ओम शांति। आज 4 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली बहुत ही धारणा युक्त है, जिसमें बाबा ने याद की सब्जेक्ट पर और कुछ सूक्ष्म धारणाओं पर ध्यान खिंचवाया। बाबा ने याद दिलाया बाबा की करंट किन बच्चों को मिलती है। बाबा की करंट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो बाबा के साथ बहुत ईमानदार रहते हैं, बाबा को सच बताते हैं। बाबा, मेरे में ये खामी है। जो सच्चे दिल से सुनाते हैं तो बाबा उन्हें दृष्टि देते हैं कि इनकी ये खामी ठीक हो जाए। बाबा कहते यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, बाबा से क्या क्या मिला चेक करो। जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, उसको कहा अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो आप बच्चे भी अपना मूल्यांकन स्वयं करते रहो, मेरे में कौन कौन सी खामी है। बाबा दृष्टि देंगे इस बच्चे की ये खामी ठीक हो जाए। 8 घंटा याद करो, 8 घंटा सेवा करो। बहुत उमंग होना चाहिए, गांव गांव में जाकर सबका कल्याण करें। बाबा ने कहा फोल्डिंग चित्र साथ में लेके जाओ, चित्रों के द्वारा ज्ञान अच्छी रीति समझ में आएगा। अपने हम जिन्स का कल्याण करें। शिव के मंदिर में जाओ, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। ये उमंग होना चाहिए, बाबा का परिचय सबको दे। साथ साथ बाबा कहती तुम्हें परफेक्ट बनना है, तो एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है कि मुझे श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इन जैसा बनना है तो अपनी कमियों को खुशी खुशी निकाल देना है। याद में वो शक्ति है जिससे कमियां दूर हो जाती हैं, आत्मा फिर से परफेक्ट बन जाती है। बाबा कहते मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं, तो तुम्हें अपने अवगुण निकालते जाना है, अपने अंदर दिव्य गुण लाना है। जितना जो आत्मा दिव्य गुण लाती है उतना गुणवान बनती जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाबा को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। क्वेश्चन है, बाबा की करंट किन बच्चों को मिलती है। बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है। जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता है। बाबा को उन बच्चों पे बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता इस बच्चे का ये भूत निकल जाए, बाबा उन्हें करंट देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाबा से कुछ मिला, क्या क्या मिला, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उसे कहा अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक है। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते क्या समझते हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिसको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं या करते ही नहीं। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते हैं। नए नए बच्चों को समझाया जाता अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं, क्योंकि तुम्हें परफेक्ट बनना है। बाबा आते परफेक्ट बनाने, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने है, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं। वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि इस समय सब विकारी हैं। ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का एग्जाम्पल है। आधा कल्प तुमने इनकी महिमा की। अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाबा को बताएं, बाबा ये खामी है जो हमसे निकल नहीं रही, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा छूट सकती है। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूं ये पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना कि तुम इन जैसा बन सकते हो। खामियां बताएं तब बाबा राय दे।
बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं, कोई में बहुत क्रोध है, कोई में लोभ है। उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती जो कोई को धारणा करा सके। बाबा रोज बहुत समझाते, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाबा समझा देते। बाप तो एक ही है, बेहद बाप को याद करना है और उनसे वर्षा लेना है। हमें ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात नहीं होती है। ये बात अभी होती है जो बाबा आके समझाते। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उन्हें निकालने की युक्ति बाबा बताएंगे। बाबा, ये भूत हमें तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं है। जानते हो 5 विकार रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए मेरे में कौन सा भूत है, उसको निकालने के लिए राय लेनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए बाबा समझाते अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस करो। इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। हम आत्माएं, आत्मा भाई भाई होकर ठहरे, शरीर तो है नहीं, ये भी जानते हो। हम आत्माएं सब वापस जाने वाली है, तो अपने को देखना है। हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाबा उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इसमें क्या खामी है, उसको करंट देंगे। इस बच्चे का ये विघन निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कोई क्या कर सकता है। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाबा भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाबा को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमें क्या से क्या बनाते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर, कोई ना कोई भूत अभी है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा युक्ति बताएंगे, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाबा को भी तरस पड़ेगा। ये माया के भूत इन्हें तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाले एक बाप हैं, युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता इन भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते। कोई में विशेष रहता, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाबा देखते इनमें ये भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, ये बहुत अच्छा बच्चा है। और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण है, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसी को समझा नहीं सकते। माँ ने जैसे गला बंद कर दिया। इनका गला खुल जाए, औरों की भी सर्विस करने लग जाए। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगा दो। बाबा कहते इन भूतों को भगाओ। बाबा समझाते, जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं। माया विघन डाल देती, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते। जैसे सन्यासियों को घृणा आती, एकदम गुम हो जाते, ना कोई कारण ना बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे नंबरवार हैं, वो भी बाबा को सच बताएं तो वो खामियां निकल सकती हैं और ऊंच पद पा सकते हैं। अगर हम सच्चे दिल से बाबा को बताते हैं तो बाबा की दृष्टि मिलती है, खामियां दूर हो जाती हैं। बाबा जानते कोई ना बताने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वो काम करने लग पड़ते। माया पकड़ लेती। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डालकर बैठी है। दुबन में गले तक फंसे पड़े हैं। बाबा कितना समझाते, और कोई बात नहीं बोलो, 2 बाप हैं, ये बात समझाओ। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता नहीं। पारलौकिक बाप तो कल्प में एक बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। बच्चे कहते सर्विस नहीं। अरे शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाके तुम पूछ सकते हो इनकी क्यों पूजा करते हो। ये शरीरधारी तो है नहीं, ये है कौन। कहेंगे परमात्मा। इन बगैर और कोई को कहेंगे नहीं। तो बोलो ये परमात्मा बाप है। उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परम पिता परमात्मा भी कहा जाता। उनसे क्या मिलता है क्या ये पता है। भारत में शिव का नाम बहुत लेते हैं, शिव जयंती का त्योहार भी मनाते हैं।
कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु आप किसी के पास भी जा सकते हो, परंतु जब समझाना है तो कैसे, वो ठंडाई से, नम्रता से बात करो। वो ठंडाई से, नम्रता से बात करो। तुम्हारा नाम भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे ये बीके हैं, गांव आदि की तरफ बहुत इनोसेंट है। तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत ही सहज है। आओ हम तुम्हें शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाएं। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो, हम आपको उनकी पूरी जीवन कहानी बताते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गावड़ों में सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है। बाबा कहते पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। इनको ये वर्षा कैसे मिला हुआ है, आओ हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है। तुम जाकर प्यार से समझाओ, तुम आत्मा हो, आत्मा ही आत्मा से बात करती है। शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाबा के पास जाना है। बाबा कहते मुझे याद करो, तो सुनने से उन्हें बहुत कशिश होगी। बाप कहते हैं मुझे याद करो, सुनने से उन्हें कशिश होगी। जितना तुम देय अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अब इतना इस देह आदि में पुरानी दुनिया से पूरा वैराग नहीं आया। ये तो जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है, इनसे क्या ममत्व रखना। शरीर होते शरीर में कोई भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में ये तात रहे, हम आत्माओं को पावन बनकर घर जाना है। फिर ये भी दिल होती है, ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें। ऐसा बाबा फिर कभी मिलेगा नहीं। ऐसे से ख्याल करने से बाबा भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए। बोले दिन में अपना धंधा करो, ग्रस्त व्यवहार में रहना ही है। उसमें रहते हुए तुम बुद्धि में रखो ये सब कुछ खत्म होना है। बुद्धि में स्मृति रहे कि ये सब कुछ खत्म होना है। अब हमें वापस घर जाना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि भले करो, बुद्धि में याद रहे ये कुछ सब कुछ विनाश होना है। पहले हम घर जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी है, बहुत टाइम है। 8 घंटा धंधा भले करो, 8 घंटा आराम करो। 8 घंटा धंधा करो, आराम करो, बाकी 8 घंटा बाबा से रूह रूहान कर, फिर जाकर रूहानी सर्विस करो। मंदिर तुम्हें बहुत मिलेंगे, कहीं भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि ऐसे खींचने वाली रहती है, कुछ मांगने की दरकार नहीं। कुछ आत्माओं को स्वतः ही सब कुछ मिलता है, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, प्रकृति दासी रहती है। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हैं हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते, उनका अभ्यास होता। हम इस शरीर को छोड़कर जाते, तो वो है रॉन्ग रास्ते पर। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते। आत्मघात नहीं, जीव घात होता है। आत्मा तो है ही, वो जाकर दूसरा जीवन शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाबा की याद रहेगी। ये भी मंदिर आदि बहुत है, यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है। तुम योग में रहकर किसी को कुछ भी कहेंगे तो कोई विचार नहीं आएगा। योग में रहने वाले का पूरा तीर लगेगा। याद में रह के किसी को समझाएंगे तो इफेक्ट आएगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर देखना है मेरे में कोई माया का भूत तो नहीं। माया के भूत वाले वो थोड़े सक्सेस हो सकते हैं, सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में लेके जाएं, किसके साथ बोलें। बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है। दाइन बी ए सन शोज फादर। बाप ने बच्चों को होशियार बनाया। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्हें सर्विस का बहुत शौक रहता है, कहते हम गामड़ों में जाके सर्विस करें। बाबा कहते भले करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बगैर किसी को समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन ये ख्यालात रहे
औरों के जीवन कैसे बनाएं, किसी का भी जीवन कैसे बनाएं, हमारे में जो खामियां है वो कैसे निकले, अपनी उन्नति को पाएं। तुम्हें खुशी होती है बाबा ये आपका 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को ये भी ख्याल रहता हम अपने गांव वालों को उठाएं, हम जिस भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहर नहीं जाना, चक्र लगाते रहो। टाइम बहुत थोड़ा है, कितने बड़े बड़े अखाड़े उनके बन जाते। ऐसी आत्मा जाकर प्रवेश करती जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ के देती तो नाम हो जाता है। ये तो बेहद का बाप बच्चों को शिक्षा देते। कल्प पहले मिसल, ये रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन बातों को याद करने से बाबा भी याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। ज्ञान की बातों को याद करते रहेंगे, बाबा याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कम से कम 8 घंटा बाबा से रूहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। अपने आप से बात करनी है, जो कुछ हम देखते हैं सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे। कम से कम 8 घंटा बाबा से रूहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर कोई भी भूत ना हो, अपने आप से बातें करनी है। जो कुछ हम देखते हैं सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे। वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय। निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में, ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। ऐसे नहीं कि छोटी सी बात आई निश्चय डगमगा गया। सदा ये स्मृति रहे, विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब प्रश्नों से पार निश्चिंत हर्षित रहते हैं। स्लोगन है, समय को नष्ट करने की बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने की बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। आज पूरा दिन अटेंशन रहे। छोटी छोटी बातें मेरी प्रसन्नता को गायब ना कर दें। मैं सदा हर्षित निश्चिंत हूं। मुझे अपने आप में, बाबा में, ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है। मैं अचल अडोल आत्मा हूं, सदा हर्षित हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। देने का सुख परम सुख है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बाप दादा ने अमृत वेले प्रति आज एक बिल्कुल नई बात सुनाई है। इसे जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।